हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। अनलिमिटेड सीरीज की प्रैक्टिस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के वह सबसे महंगे कलाकार जिनकी एक पेंटिंग अनटाइटल्ड वर्ष 2013 में क्रिस्टीज नीलामी में रिकॉर्ड 23 करोड़ 70 लाख रुपए में बिकी। ये बिकी है वीएस कायकुतुंडे की। अगला प्रश्न है, बरोक कला का पिता किसे माना जाता है? बरोक कला का पिता किसे माना जाता है? तो माइकल एंजेलो को। अगला प्रश्न है, चित्रसूत्र कितने भागों में विभक्त है? चित्रसूत्र कितने भागों में विभक्त है? तो यह है 9 भागों में विभक्त। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति दाविद की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी कृति दाविद की नहीं है? तो ऑप्शन है होराथी की शपथ, आप पर आज पार करता नेपोलियन, नेपोलियन का सिंहासनारोहण या फिर ब्रेडा का समर्पण। तो इसमें से दाविद की कौन सी नहीं है? तो ब्रेडा का समर्पण जो है वो दाविद की नहीं है। अगला प्रश्न है, किस कार्टूनिस्ट के बनाए कार्टून चित्र चाचा चौधरी और साबू काफी लोकप्रिय किरदार बने? किस कार्टूनिस्ट के बनाए कार्टून चरित्र चाचा चौधरी और साबू काफी लोकप्रिय किरदार बने? तो ये बने हैं प्राण कुमार शर्मा के। अगला प्रश्न है, 1947 ईस्वी में ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी का प्रथम पुरस्कार किसे मिला था? 1947 ईस्वी में ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी का प्रथम पुरस्कार किसे मिला था? तो ये मिला था धनराज भगत को। अगला प्रश्न है, द रॉक पेंटिंग्स ऑफ द महादेव हिल्स किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? द रॉक पेंटिंग्स ऑफ द महादेव हिल्स किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो यह है डीएच गार्डन की। अगला प्रश्न है, अलवर राज्य की स्थापना कब हुई थी? अलवर राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1775 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हड़ौती शैली किस स्थान पर फली फूली? हड़ौती शैली किस स्थान पर फली फूली? तो ये फली फूली बूंदी में। अगला प्रश्न है, रजा को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया? रजा को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया? तो 2007 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, तैयब मेहता के चित्रों पर किसका प्रभाव है? तैयब मेहता के चित्रों पर किसका प्रभाव है? तो ये अभिव्यंजनावाद का। अगला प्रश्न है, किस कला में बाह्य भौतिक सामग्री की आवश्यकता नहीं है? ऑप्शन से गायन, चित्रण, वादन या फिर तंत्रण। तो ये गायन में किसी भौतिक सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, वाद्य पदार्थ का प्रयोग किस तकनीकी में नहीं होता? वाद्य पदार्थ का प्रयोग किस तकनीकी में नहीं होता है? तो ये बाटिक में नहीं होता है। अगला प्रश्न है, 31 नवंबर 2018 को विश्व की सबसे ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का लोकार्पण भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया? तो ये उन्होंने किया है केवड़िया, गुजरात में। 31 नवंबर 2018 को विश्व की सबसे ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया, गुजरात में किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्णतः एनिमेटेड फीचर फिल्म है? ऑप्शन है स्लम डॉग मिलियनेयर, टॉय स्टोरी, टेन्निस टेन्निस या फिर बेटर से पोटिप किम। तो इसमें से पूर्णतः एनिमेटेड फीचर फिल्म कौन सी है? तो यह है टॉय स्टोरी। अगला प्रश्न है, मैनपुरी आइलैंड 1970 नामक कुंडलिक चित्र किसने बनाया? मैनपुरी आइलैंड 1970 नामक कुंडली चित्र किसने बनाया? तो ये बनाया है जैनुअल आबिदीन ने। अगला प्रश्न है, जॉर्ज किंड जिनका जन्म 1901 ईस्वी में श्रीलंका में हुआ था, इनका प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? यह है गीत गोविंद। अगला प्रश्न है, क्रंदन करता ऊंट किसका चित्र है? क्रंदन करता ऊंट किसका चित्र है? तो यह है रविंद्रनाथ टैगोर का। अगला प्रश्न है,
रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक जीवन स्मृति का चित्रण किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक जीवन स्मृति का चित्रण किसने किया? तो ये किया है गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, किस कलाकार का 1938 ईस्वी में पक्षाघात के कारण निधन हो गया? किस कलाकार का 1938 ईस्वी में पक्षाघात के कारण निधन हो गया? तो ये हो गया गगनेन्द्रनाथ टैगोर का। अगला प्रश्न है, किस चित्रकार को मास्टर मुसाई कहा जाता था? इस चित्रकार को मास्टर मुसाई कहा जाता था? तो ये कहा जाता था नंदलाल बोस को। अगला प्रश्न है, उमर खैयाम, मेघदूत तथा अलिफ लैला के चित्रों को किसने निर्मित किया? उमर खैयाम, मेघदूत तथा अलिफ लैला के चित्रों को किसने निर्मित किया? तो ये किया है अमरींद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, बंगाल शैली में महत्व है किस चीज का? कल्पना का, यथार्थता का, इनमें से कोई नहीं, या फिर विकृति का? बंगाल शैली में किसका महत्व है? तो कल्पना का महत्व है। अगला प्रश्न है, कन्हेरी गुफा कहाँ स्थित है? कन्हेरी गुफा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मुंबई में। अगला प्रश्न है, मेघदूत का बंगला अनुवाद किसने किया? मेघदूत का बंगला अनुवाद किसने किया? तो ये किया है आसित कुमार हालदार ने। अगला प्रश्न है, किस कलाकार को ब्रिटिश सरकार ने खान बहादुर का खिताब दिया था? किस कलाकार को ब्रिटिश सरकार ने खान बहादुर का खिताब दिया था? तो ये दिया था मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई को। अगला प्रश्न है, शाहजहां का जनाजा चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है? शाहजहां का जनाजा चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो ये है जयपुर संग्रहालय में। अगला प्रश्न है, शाहनामा व अमीर हमजा के चित्रों में किसका प्रभाव दिखाई देता है? शाहनामा और अमीर हमजा के चित्रों में किसका प्रभाव दिखाई देता है? तो ये देता है ईरानी प्रभाव। अगला प्रश्न है, किन दो शैलियों के समन्वय से मुगल शैली आरंभ हुई? किन दो शैलियों के समन्वय से मुगल शैली आरंभ हुई? तो ये हुई हिंदू और ईरानी शैली के समन्वय से। अगला प्रश्न है, मुगल शैली किस बादशाह तक बराबर विकास पाती रही? मुगल शैली किस बादशाह तक बराबर विकास पाती रही? तो ये जहांगीर काल तक। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा कंबोडिया के अंकोरवाट मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने कब कराया था? विश्व के सबसे बड़े कंबोडिया के अंकोरवाट मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने कब कराया था? तो ये कराया था 12वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, उड़ीसा का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? उड़ीसा का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो ये है जगन्नाथ मंदिर पुरी। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व षडंग में नहीं है? कौन सा तत्व षडंग में नहीं है? तो यह है अंतराल। अगला प्रश्न है, राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र सिंह पुंडीर की अध्यक्षता में 20-21 सितंबर 2018 को कला आचार्य चित्र प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र सिंह पुंडीर की अध्यक्षता में 20-21 सितंबर 2018 को कला आचार्य चित्र प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद में। अगला प्रश्न है, चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ है? चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ है? तो यह है महाबलीपुरम में। अगला प्रश्न है, बिरला मंदिर लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? बिरला मंदिर लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दिल्ली में। अगला प्रश्न है, कला मस्जिद कहाँ स्थित है? कला मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ये भी दिल्ली में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम घनवादी शैली अपनाने वाले भारतीय कलाकार कौन थे? सर्वप्रथम घनवादी शैली अपनाने वाले भारतीय कलाकार कौन थे? तो ये थे गगनेंद्रनाथ। अगला प्रश्न है, कला पत्रिका नंदन कहाँ से प्रकाशित होती है? कला पत्रिका नंदन कहाँ से प्रकाशित होती है? तो ये होती है कला भवन शांति निकेतन से। अगला प्रश्न है, गवर्नमेंट देवलालीकर कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स इंदौर से संबंधित कलाकार कौन से हैं? गवर्नमेंट देवलालीकर कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स इंदौर से संबंधित कलाकार इनमें से कौन से हैं? ऑप्शन है NS पिंद्री, MF हुसैन, देव कृष्ण या फिर उपरोक्त सभी।
वे उपरोक्त सभी जो कलाकार हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स इंदौर से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, भारत देश का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया कहाँ से? भारत देश का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया है सारनाथ के सिंह शीर्ष से। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थान गुप्तकालीन मूर्ति शिल्प का केंद्र नहीं है? ऑप्शन से मथुरा, पाटलिपुत्र, सारनाथ या फिर नालंदा। इनमें से कौन सा स्थान गुप्तकालीन मूर्ति शिल्प का केंद्र नहीं है? तो ये है पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, कौन से दो कलाकारों ने ज्यामितीय चलन, चमकदार रंगों एवं तकनीक का समावेश अपने चित्रों में किया है? कौन से दो कलाकारों ने ज्यामितीय चलन, चमकदार रंगों एवं तकनीक का समावेश अपने चित्रों में किया है? तो ये किया है पाब्लो पिकासो एवं जॉर्ज ब्राक ने। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार आरा की दत्तक पुत्री कौन है? प्रसिद्ध चित्रकार आरा की दत्तक पुत्री कौन है? तो यह है रुखसाना पठान। अगला प्रश्न है, जहांगीर द्वारा निर्मित पहली इमारत किसे माना जाता है? जहांगीर द्वारा निर्मित पहली इमारत किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है अकबर का मकबरा। अगला प्रश्न है, दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? तो स्टार्ट कराया कुतुबुद्दीन ने, लेकिन पूरा कराया इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण नामक चित्र किस शैली का उत्तम उदाहरण है? बालकृष्ण नामक चित्र किस शैली का उत्तम उदाहरण है? तो यह है तंजौर शैली का। अगला प्रश्न है, अवचेतन की यथार्थवादी अभिव्यक्ति अपनाने वाले कला आंदोलन का नाम क्या है? अवचेतन की यथार्थवादी अभिव्यक्ति अपनाने वाले कला आंदोलन का नाम क्या है? तो यह है स्वप्नवाद। अगला प्रश्न है, भारतीय कला जिज्ञासुओं का साक्षात्कार पहली बार भारतीय चित्रकला के किन कला अवशेषों के माध्यम से हुआ? भारतीय कला जिज्ञासुओं का साक्षात्कार पहली बार भारतीय चित्रकला के किन कला अवशेषों के माध्यम से हुआ? तो ये हुआ है अजंता के। अंतिम प्रश्न है, राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ का प्रथम फेलोशिप स्वर्गीय राय कृष्णदास को कब प्रदान किया गया? राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ का प्रथम फेलोशिप स्वर्गीय राय कृष्णदास को कब प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया 1971 ईस्वी को। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।